बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा विभाग और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली कंपनियां कर्ज का बोझ कम करने एवं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चलाया जाए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने एवं मिलावट की रोकथाम के लिए स्थापित खाद्य निदेशालय में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर मौजूद है। पिंटू, जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो मुख्य आदेश कल जारी किए, एक तो ऊर्जा विभाग की ओर और खाद्य विभाग की ओर। ऊर्जा विभाग को एक महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिया है कि रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ बूंद बूंद करके जो खेती की जाती है, ये जो टेक्निक है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए। और दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण आदेश जो उन्होंने दिए हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को उन्होंने पूरे साल चलने के आदेश दिए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा किया जा सके। क्या कुछ कहेंगे? देखिए उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जो ऊर्जा विभाग की खाद्य विभाग की बैठक ली और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बड़े निर्देश जारी किए, क्योंकि इस बार रबी की जो फसल है उसकी बुआई बड़ी तादाद में हुई है। बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में इस बार लोगों ने रबी की फसल की बुआई की है, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी तादाद में रही और बारिश को देखते हुए किसानों ने इस बार जो रबी की फसलें हैं, चाहे वो चना हो, सरसों हो, गेहूं, इसकी बुआई ज्यादा की है। ऐसी स्थिति में अब फसल को पानी सिंचाई के लिए कहीं ना कहीं जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बिजली की आवश्यकता ज्यादा होती है और किसानों को एक बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को कि जो किसानों को पर्याप्त बिजली दे ताकि वो अपनी फसल की सिंचाई सही समय पर सही तरीके से कर सके, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि कम समय के लिए किसानों को बिजली दी जाती है, उसके चलते वो सही समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं और कई बार किसानों की शिकायत भी रहती है कि उनको रात को बिजली दी जाती है तो सर्दी के मौसम में फसल सिंचाई में दिक्कत रहती है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा ये संवेदनशील निर्णय लिया और उसी को देखते हुए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बड़ी संवेदनशीलता से निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार से फसल की सिंचाई में परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस बार बुआई ज्यादा हुई है तो सिंचाई की डिमांड भी ज्यादा होती है, तो बिजली भी ज्यादा किसानों को मिले, उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, पहले भी पूर्ववर्ती जब गहलोत सरकार थी तब भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था और मिलावटखोरों पर जबरदस्त कार्रवाई की गई थी। उसी को लेते हुए उमंग, जब नई टीम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई टीम जो मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई उसमें ये बात चली थी कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए, उस पर तमाम ये पूरा खाका तैयार किया गया था। और अब जो खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि जल्द ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए और पूरे साल भर ये अभियान चलाया जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनमें एक भय का माहौल बने, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मिलावट कर रहे हैं और मिलावट की वजह से जिस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, चारों तरफ मिलावटखोरी जो पनप रहे हैं, तमाम जो खाद्य वस्तुएं इनमें जिस प्रकार से मिलावट की खबरें आती है, मिलावट हो रही है, उनमें भय पैदा हो ताकि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि ये जो मिलावटखोरी है ये अपने स्वार्थ के लिए एक आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है मिलावटखोरों को रोके और उसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरी साल भर ये चलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। जो मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने भी पहले ही आगाह कर दिया था मिलावटखोरों को कि अब मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे साल भर ये अभियान चलेगा। तो उसका भी एक रोड मैप इस बैठक में तैयार किया गया। खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रेजेंटेशन रखा कि किस प्रकार से अभियान चलाया जाएगा। तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं जो दो बड़े निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बैठक में दिए, एक तो
किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सके, और दूसरा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है ये बड़ी जोरों शोरों से चलेगा, क्योंकि पहले भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रही थी 2008 से 13 में, उस दौरान भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना था और मिलावटखोरों में काफी क्षोभ पैदा होता, काफी हद तक एक राहत भी लोगों को मिली थी। जी उमंग। जी बिल्कुल पिंटू, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये दो जो निर्देश हैं काफी महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, इन्हें किस प्रकार से अधिकारी वर्ग आगे बढ़ाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों के हिसाब से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे साल भर